में कितना परसेंट सिवान के जनता। हिना साहब की बात कहा, हिना साहब 15 सालों से वो क्या कर रही हैं, 15 साल से क्या दिख रहा है, मसला वो नहीं है। अब मसला यहाँ पे एक नहीं है, एक मुसलमानों को वैसे पूरा मुसलमान उनको वोट थोड़ी दे जाएगा। देश को पहले बचाना है कि उनको बचाना है, वो ज़रूरत नहीं है, पहले सिवान को देश ज़रूरत है। और वो हारी हुई पार्टी है, उनके साथ 15-20 सालों से वही बाबू साहब, वही पंडित जी घूम रहे हैं, कोई नया थोड़ी घूम रहा है। नया हम लोग के साथ जुटा है, जो इतने लोग दिख रहे हैं, हर जात से दिख रहे हैं, तब ना मजबूती है। हिना साहब कहीं से मजबूती नहीं है, 3 नंबर पर रहेंगी, ये आप लिख के रख लीजिए। वो वोट काटने के रूप में आ रही हैं, अगर जिताने के रूप में आती, देश को एकजुटा करने में आती, संविधान को बचाने में आती, तो 15 सालों से जो राष्ट्रीय जनता दल उनको मान सम्मान दिया है, आज उनके साथ खड़ा होने की जरूरत था। नमस्कार, हमें रोहित छपरा सिवान के बॉर्डर पर मौजूद बिया। ई जलालपुर हटे, उमाशंकर सिंह महाविद्यालय के पास हम मौजूद बानी। और महागठबंधन से जब से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट मिलल बा, पहली बार सिवान में वहाँ के स्वागत हो रहा बा। और स्वागत खातिर महागठबंधन के तमाम सभी टीम एजी खड़ा बिया। वो चाहे माले के ले ली, वो चाहे कांग्रेस के ले ली, वो चाहे राजद के ले ली, तमाम सभी कार्यकर्ता अवध बिहारी चौधरी जी के स्वागत करे खातिर। वह देख सकते हैं कि पूरा गाड़ी के काफिला, थोड़ा कहम के दिखा दी, पूरा गाड़ी के काफिला जी मौजूद बाटे। और काफिला के साथ वहाँ के स्वागत करे खातिर एगो बढ़िया फूल माला के गाड़ी भी कल गई बाटे। चलिए अमरनाथ यादव जी से हम बात करता नहीं कि आज सिवान छपरा के बॉर्डर पर वहाँ के स्वागत हो रहा बाटे। टिकट मिलने के बाद पहली बार अवध बिहारी चौधरी जी आवतनी, कितना मजबूती दिखाई देता है महागठबंधन? मजबूत बा, 100 के 100। अच्छा, मैं तैयारी के हम ली तो तैयारी ए बड़ा से तैयारी लोग का रही, स्ट्रेटेजी का रही? हमने के तैयारी तो शुरू से रखी ले सब। अच्छा, 12 महीना तो नया बात कौन बतलाई, तैयारी बा, ठीक बा। इंडिया के जीते के बाद, भाजपा को हमने के हरावे के बाद। अगर बात करी तो त्रिकोणीय लड़ाई होके जा रहा अवध बिहारी चौधरी जी की जो चुनाव बाटे, कितना टफेस्ट रही? त्रिकोणीय चरकोणीय हमने के पता नहीं है, हमने के बा कि भाजपा के हरावे के बा, इंडिया के जितावे के बा। बीजेपी तो 400 के बात करती है कि अब की बार 400 का बार मोदी के गारंटी। कोई मुंह के बोले से रोकले बा, सब उनका देशे हो, देश बेचते बढ़े, सबसे बेसी घूस ले मुँह धरातो बढ़े, तो ओकर का जवाब दी सब। लेकिन देश के जनता लोग जानता कि सबसे ज़्यादा घूस और सबसे बेसी पैसा लेवे में उनके नाम बा। अच्छा, अगर हम बात करी तो महागठबंधन से तौर पर और बिहारी चौधरी जी के मिलल बाटे, सिवान के गांधी कहल जाला वहाँ के। तो आज कहाँ कहाँ प्रोग्राम बा? आज पूरा जिला भर प्रोग्राम बा। आज पूरा जिला भर प्रोग्राम बाटे। अगर एनडीए के रमेश कुशवाहा जी की हम बात करी तो वहाँ जी कहतन कि यहाँ लड़ाई में क्यों हल ही नहीं खे, लड़ाई में तो हम सबके बानी सन, जन हम सबके काम कैले बनी सन, वो काम के लेके आयल बनी सन जनता के बीच में। केकरा से लड़ाई बा? रमेश कुशवाहा का पत्नी विजय लक्ष्मी जी से। और केकरा से? हिना साहब से। तो वो लोग से पूछे, हमने का तो जानने से भाजपा के हरावे के बा, अवध बिहारी चौधरी के जितावे के बा, बस इतना ही। अब बाकी वो लोग से पूछ ले कि 1 नंबर रही के 2 नंबर में रही। अच्छा भैया, का आज भव्य स्वागत हो रहा बाटे, अवध बिहारी चौधरी जी आवतनी, कितना कार्यकर्ता लोग में जोश जुनून दिखाई दे रहा बा? पूरा जोशे जोश दिखाई देता है, जब पूरा देखते बनी रहुआ, और भी लोग आवत बा, और भी गाड़ी आवत बा। हमनी के पूरा जिला में आज रोड मार्च बा, रोड शो बा, घूमे के बा, आ जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेवे के बा। ई जन चुनाव बाटे महागठबंधन खातिर कितना टफेस्ट बाटे, कासे कि एक तरफ हिना साहब बानी, एक तरफ विजय लक्ष्मी जी बानी, तो ई अवध बिहारी चौधरी जी कहाँ अपना आप के देखतानी? देखी कोनो टॉप नहीं है, हमनी के चुनाव जीत गइल बनी जा, ठीक बा। हमनी के महागठबंधन परिवार बा, माले कांग्रेस राजद सब मिला के जौन हमनी के महागठबंधन बा, सबसे आगे बा। हमनी के बीजेपी के हरावे के बा। 17 साल बनाम 17 महीना वाला काम जौन तेजस्वी जी कैले बनी, ओके देख के पूरा युवा में जोश बा, आ पूरा लोग में जोश बा कि हमनी के पूर्ण बहुमत से चुनाव जितावे को अवध बिहारी चौधरी जी के। बंटी भाई, पूरा जोरदार तरीका से स्वागत हो रहा बाटे, पूरा महागठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा बा। अवध बिहारी चौधरी जी कितना जोश जुनून के साथ आ रहा बनी? देखिए, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, खास तो पूरे देश में, वो स्थिति पे ज़्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे नेता के साथ हम लोग खड़े हैं जो हर वर्ग से उनको बहुत मोहब्बत है,
और हर वर्ग के लोग खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। तो ये लड़ाई जो है, जो विगत 15 साल से चल रही है, अब हम लगता है वो सूखा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सारे गठबंधन एक साथ है और सारे का एक ही मानसिकता है कि संविधान को बचाओ, देश को टूटने से बचाओ, देश को जो रंग में बांट रहे हैं उन्हें बचाओ। तो इस पहल को लेते हुए जितने भी लोग जो यहाँ जुट रहे हैं, जो आह्वान में निकले हुए हैं, ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में खासतौर सिवान में दिख रही है। अगर हम बात करें मजबूती के बात करते हैं, लेकिन मजबूती अगर हम कहीं तो मजबूती के अगर बात करी जाओ तो एक तरफ हिना साहब बानी जो जरा साथे राजपूत बिहार और अदर कास्ट साथे बाटे, और रमेश कुशवाहा के साथ पूरा अगर कहीं तो अदरवाइज बहुत समाज के लोग मौजूद बाटे। और बात करी 3% के बाद, तो 3% में कितना परसेंट सिवान के जनता। कहा हिना साहब की बात कहा, हिना साहब 15 सालों से वो क्या कर रही हैं, 15 साल से क्या दिख रहा है, मसला वो नहीं है। अब मसला यहाँ पे एक नहीं है, एक मुसलमानों को वैसे पूरा मुसलमान उनको वोट थोड़ी दे जाएगा। देश को पहले बचाना है कि उनको बचाना है, वो ज़रूरत नहीं है, पहले सिवान को देश ज़रूरत है। और वो हारी हुई पार्टी हैं, उनके साथ 15 विगत सालों से वही बाबू साहब, वही पंडित जी घूम रहे हैं, कोई नया थोड़ी घूम रहा है। नया हम लोग के साथ जुटा है, जो इतने लोग दिख रहे हैं, हर जात से दिख रहे हैं, तब ना मजबूती है। हिना साहब कहीं से मजबूती नहीं है, 3 नंबर पर रहेंगी, ये आप लिख के रख लीजिए। वो वोट काटने के रूप में आ रही हैं, अगर जिताने के रूप में आती, देश को एकजुटा करने में आती, संविधान को बचाने में आती, तो 15 सालों से जो राष्ट्रीय जनता दल उनको मान सम्मान दिया है, आज उनके साथ खड़ा होने की जरूरत था। ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो हम चले अपना लड़ाई लड़ने। भाई पहले, और रहा सवाल, सबसे ज़रूरी सवाल क्या है सिवान में, कि उन्होंने तो मेरे नज़र में जो स्थिति सिवान के सारण कमिश्नरी में मुसलमानों के साथ जो बनाया हुआ है, वो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो लड़ाई जरूरी है, व्यक्ति विशेष लड़ाई जरूरी नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई कहाँ है, तो पूरे समाज की लड़ाई यही है कि भाई समाज मेरा कहाँ जा रहा है, समाज किसके हाथों में सुरक्षित है, कहाँ समाज मेरा बढ़िया से बेड़ा पार कर सकता है। तो वो दिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दल जो भी साथ में है, उनकी मानसिकता क्या है, भाई बीजेपी हराओ, देश को बचाओ। लेकिन ये मानसिकता के साथ अगर वो जुटती हैं, हम लोग के साथ आती हैं, तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। आज़ादी है, सबको फंडामेंटल राइट है लड़ने का, अपना लड़ाई लड़ रही है, उन पे हम लोग का ध्यान केंद्रित नहीं करना है। समाज में अन्य वर्ग भी हैं और जानते हैं कि कहाँ उनको जाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ बढ़ना है, कहाँ मजबूत बनना है। 2025 का चुनाव भी है, तो ये जो मानसिकता है कि ये बदले की मानसिकता से चुनाव लड़ी जा रही है, ये समाज बदलाव के रूप में ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बदले की मतलब कि भाई हम नहीं टिकट मिला तो हमको हरा दिया जाए, उनको भी हरा दिया जाए, भले कोई जीत जाए। तो ये ऐसा नहीं है, मुसलमान जिसके साथ है वो धन पर तन से है उसके। 18% मुसलमान आरजेडी के साथ बा, बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा। विगत 300 सालों से है, मान सम्मान दिया है। अडवाणी का रथ रोकने वाला कौन है? और जो भी पार्टी है, चाहे जदयू, लोजपा और वो आपको हम का जो भी पार्टी है, वो किसके साथ खड़ी है? बीजेपी के साथ। तो आप उनके साथ जाएंगे, हम लोग उनके साथ जाएंगे जो समाज में अखंडता को बचाने का काम किया जाए, समाज को एक तरफ ले जाने के, एक पहलू पे, एक तराजू में सब कोई एक साथ बैठे। ऐसा समाज नहीं चाहे कि कोई ज़मीन पे बैठे या कोई कुर्सी पे बैठे। अब यहाँ राजा ही हो रहा है, गरीब हो रहा है। इस चीज़ पे ज़्यादा हम लोग की लड़ाई है। का फिर से जन साफ शूटर के रहुआ के एगो एथी बनावल गई, स्ट्रेटेजी बनावल गई, आप मजबूत रहिएगा। और मेरा नारा भी है कि मजबूर नहीं मजबूत बनिए। तो मजबूर की कड़ी में रहते तो मोहम्मद कैफ का नाम थोड़ी आता, मजबूत की कड़ी में है और हमको इसलिए रोका जा रहा है। वहीं अन्य दल लोग हमको बुला रहे हैं तो ठीक है, हम उनके दौर नहीं गए तो खराब हो गए। ये सब प्रोपेगेंडा है इलेक्शन का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ने वाला बिल्कुल ही नहीं है। ध्यान सबको देश बचाने पर आना चाहिए। देश को अखंडता जो बट रहा है उसको रोकने का काम किया, ये सबसे जरूरी चीज़। अब की बार 400 के पार मोदी के गारंटी होता, हो सकता है कि 400 के पार वो डीजल की बात करते हो, 400 के पार वो पेट्रोल की बात करते हो, 400 के पार रिफाइन की बात करते हो सकता है कि 400 टुकड़े की बात करते हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी है 400 के पार उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि 400 के पार सीट लेके आएंगे। अगर उनका एक भी स्टेटमेंट है तो दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा होगा कि 400 के पार सीट है हमारी। मोदी का परिवार, मोदी के परिवार, मोदी का अगर परिवार आता तो आप देख ही रहे हैं
मोदी का क्या परिवार है कि हम जैसे अल्पसंख्यक को, खासकर दलित माध्यम क्या क्या जो स्थिति बना हुआ है आप देख रहे हैं। आप एक और चीज़ देखे होंगे, मैंने एक फोटो सेशन में देखा था कि अडवाणी जी बैठे हुए थे और साथ में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे और राष्ट्रपति जो थी वो खड़ी हुई थी। इससे बड़ा देश के लिए दुख और क्या हो सकता है। तो देश कहीं ना कहीं तो उल्टा दिशा में जा रहा है और सही दिशा में आदिवासी के तो राष्ट्रपति बना दहल गईल। तो वो एक वो क्या बोले जैसे कि मुख्य दर्शक के रूप में गिव इन द ऑर्डर लेने वाले, मतलब वो ऑर्डर देंगे उसी में पास करना है। उसमें क्या रखा, उसमें कहीं बचा है कुछ उनके पास है? अगर उनको राम मंदिर में और राष्ट्रपति इतना मोहब्बत है तो राम मंदिर में राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं लेके गया? इसलिए नहीं लिया कि वो छोटे जाति से आती हैं और छोटी जाति इसलिए है कि वे छोटे जब जाएंगी तो वो आगे रहेंगे। राष्ट्रपति कहाँ रहती? अगर वो जाती तो कहाँ रहती? सब लोग पीछे रहते वो आगे रहती। लेकिन ये जो चीज़ें समझने की चीज़ है, इससे देश में कभी देश बहुत स्थिति बहुत मजबूत है। 180 सीट भी भाजपा लेके नहीं आ पाएगी। आप लिख के रख लीजिए बात। 180 सीट अगर सही से चुनाव हो तो, डरा धमका के ना हो, ईडी का ना हो, इनकम टैक्स का ना हो, एनआईए का ना हो, तो निश्चित तौर पे 180 पार नहीं कर।